तो सबका फिर एक बार स्वागत है प्रिंसिपल फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास के अंदर। आज जो आपका मेन टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसी के अंदर अपन कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जानी समझ में आए मुझे बता दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ जो डेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सिंबल सिंबल की मैक्सिमम वैल्यू है ना 9। ठीक है, और मिनिमम क्या होती है 0। यहाँ पर क्या होती है 0 1 0 7 0 to 9 और A से F, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं 0 से 15। ये अपन जानते हैं यहाँ तक। अगर मैं आपको बोलूँ 9 जो है उसमें अगर आप एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। 9 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10, यही है 10 के पावर 0 10 के पावर 1 मतलब 10 आया आपका। इसका मतलब अगर किसी बेस के सबसे मैक्सिमम वैल्यू में एक जोड़ा जाए तो उसकी जो ये जो पावर वाली बिट है वो आगे खिसक जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 10। उसी प्रकार अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर में 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो जैसे ही 2 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आती है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से। और ये 1 0 क्या है, ये 1 0 मतलब 2 है। ये 10 क्या है, 10 मतलब 10 है डेसिमल में। ये 1 0 मतलब क्या है, 2 है। ये 2 कैसे आया समझ में आया आपको। जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाता है, और 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से। और अभी आपने देखा अगर किसी मैक्सिमम नंबर में एक जोड़ दिया जाए तो 9 का 10 हो जाता है, मतलब 9 का 1 0 हो जाता है। वैसे इसका मैक्सिमम नंबर एक है, एक में एक और जोड़ोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 0। और ये 1 0 किस में आपका बाइनरी में। उसी प्रकार अगर मैं 7 में एक और जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। 8 क्या क्या आएगा 1 0। 1 0 का मतलब कितना होता है आपका 8। उसी प्रकार आपका 15 है, ये जो 15 है उसमें एक और जोड़ूंगा तो ये 16 हो जाता है। 16 का अगेन 1 0। 1 0 का मतलब कितना हो गया आपका 16 8 2 और 10। क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है आपको समझ में आ रहा है, क्या लिखा है ये जल्दी से बताइए, यस और नो, समझ में आ रहा है आपको। वैदय को समझ में नहीं आया, सैनेश शर्मा को समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया। चलो फिर से देखते हैं। मैंने आपको बोला कि 9 में 1 जोड़ो तो कितना आएगा आपका 1 0। 1 0 का मतलब कितना हुआ, 1 की पावर 10 प्लस 0 की पावर 10 की पावर 1 की पावर 2 सॉरी की पावर 0 की पावर 1। ये कितना हो गया आपका 10 प्लस 0 बराबर कितना है आपका 10 आया। ये देखते हैं 1 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 2। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे कि सर 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, ये तो समझ में आता है। 7 प्लस 1 8 होता है, और 8 को ऑक्टल में कैसे लिखते हैं, 8 को ऑक्टल में लिखते हैं 1 0 से। 15 प्लस 1 16 होता है, 16 को हेक्साडेसिमल में कितने लिखते हैं, 16 को हेक्साडेसिमल में 1 0 से लिखते हैं। कैसे होगा ये, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 की पावर 1, ये आपका आ गया 2। 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 0 की पावर 1, ये आपका आ गया 8। ये आपका 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0 की पावर 1, ये आपका आ गया 16। क्या ये समझ में आता है आपको, क्या ये समझ में आता है आपको कि नहीं आता है।
ये वाला समझ में आया सर क्या एक बताया मैंने आपको? हाँ, सर क्वेश्चन। क्या कह रहे हो ऋतिक? आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। टाइप करके बताओ, मैसेज करके बताइए। सर एक्चुअली अगर सर सब कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 10 है तो हाउ डज वी रिकॉग्नाइज इट कि अभी वो तक तो 6 है या कॉम्प्लीमेंट 6? कॉम्प्लीमेंट तो मैंने शुरू किया ही नहीं है ना, ये तो बेसिक फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। अभी तो समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, अभी तो कॉम्प्लीमेंट अपन ने शुरू नहीं किया है। लेकिन फिर भी सर जैसे आपने बोला ना, अगर 2 है तो फिर इसको 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर फिर सर इसको 10 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो 2 है या फिर 16 है? लिखा और होगा ना, ये ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है, लिखा होगा। बनाएंगे। ठीक है, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो भी हुआ हो। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे अपन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो अभी सबसे पहले अपन देखते हैं बाइनरी नंबर जो होता है उसका एडिशन देखेंगे। क्या देखेंगे? बाइनरी नंबर का एडिशन। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 101 और आपको मैं बोलूँ 111, तो 101 का मतलब क्या होता है डेसिमल में बताओ? 101 का डेसिमल में मतलब क्या होता है? 101 डेसिमल में कितना होता है? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 1015 होता है। और 111 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 और 5 कितने होते हैं? 13। इसको ऐड करेंगे, ऐड करके देखो 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से। 10 का कितना आया? 0। हासिल कितनी लगी? 1। अगेन 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 को कैसे लिखते हैं? 10 से। कितना लिखा? 0। हासिल लगी 1। 1 2 3। 1 2 3, 3 को कैसे लिखते हैं? 1 1। 1 1 का 1 लिखा, हासिल लगी, आगे कुछ नहीं तो 1 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 5 12, है ना? ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12। ये आ गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 12। तो कैसे हुआ? फिर से बताता हूँ। 1 प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, और कैरी कितनी आएगी? कैरी आएगी 1। 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। क्या ये समझ में आया? एडिशन समझ में आया आपको? यस और नो? 1011 को ऐड करके बताओ 1101 से। इसका रिजल्ट बताइए फटाफट सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फटाफट इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा। इसका एडिशन क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखो, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10, मतलब 2 होता है, उसको लिखते हैं 10 से। 10 को कितना आ गया आपका? 0। हासिल कितनी लगी? 1। 1 और 1, 10 का 0, हासिल कितनी लगी? 1। 1 और 1 का 10, हासिल कितनी लगी? 1। ये होगा 11 का 1, हासिल लगी 1, और ये 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 111000। चलो, ये तो सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगभग लगभग करेक्ट आंसर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा आपने ये आंसर दिया है। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये तो एडिशन की बात की, सब्सट्रैक्शन की बात करें, 1 - 1 कितना होता है? 0। 1 - 0 कितना होता है? 1। और 0 - 0 कितना होता है आपका? 0। लेकिन 0 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 1, और बोरो कितना आएगा? बोरो भी आएगा आपका 1। कैसे होगा देखो, जैसे कोई नंबर है 100, और इसमें से मुझे घटाना है 111। ठीक है, ऊपर वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को, और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। 7 में से 12 गए तो क्या बचना चाहिए आपका? 5 बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ से एक हासिल लेंगे,
ध्यान से सुनना, जिसको नहीं समझ में आया मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ से एक हासिल लेंगे, जैसे इसको यहाँ से हासिल लेंगे ये तो हो गया 0, ये 0 के आगे 1 लगाते हो गया 1 0, 1 0 का मतलब 2 हो गया। फिर एक हासिल वापस इसको दे देंगे तो ये तो हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 0 मतलब 2 हो गया। अब इस 2 में से एक गया तो एक बचा, एक में से एक गया तो 0 बचा। फिर अगेन 0 में से एक आपका नहीं जा सकता, तो यहाँ पे एक हासिल वापस इसको दे दी, तो जैसे यहाँ पे इसको हासिल देंगे तो ये 1 0 मतलब 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया तो 1, सिंपल सा। और यहाँ पे ये 0 हो गया था तो ये 0 बचा, तो ये कितना है आपका 5 आया। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा। 1 0 1 1 0 0 कोई नंबर है और मुझे घटाना है 1 0 1 0 1 से, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ, माना कि मुझे 18 है कोई डेसिमल नंबर, उसमें से मुझे 19 को घटाना है, या मैं 28 कोई डेसिमल नंबर उसमें से 19 को घटाना है, तो इसको मैं नहीं घटा सकता। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से 1 कर दिया, यहाँ पे 18 कर दिया, एक हासिल यहाँ दे दी, तो 18 में से 9 गया तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है 9, और यहाँ पे 1 बचा और 1 और 1 0। इसका मतलब 28, जब आपका 28 में से 19 गया तो रिमाइंडर क्या बचता है 9, जो कि अपन डेसिमल में जानते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार जब 0 में से 1 जाएगा तो जा सकता है क्या, आप बोलोगे कि सर 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो अपन को हासिल लेनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये भी तो 0 है, इससे नहीं ले सकते। यस सर, ये 1 है, यहाँ से हासिल ले सकते हैं। जैसे इसको उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, ये हासिल इसको देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0। 1 0 का मतलब कितना होता है, डेसिमल में 2 होता है, तो 2 होता है तो 2 में से एक हासिल इसको दे दो, तो ये 1 0 बन गया। ये कितना बन गया आपका 1 बन गया। अब ये 2 है, 2 में से एक गया तो एक बचा, ये 1 हो गया था, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। 0 में से 1 जा नहीं सकते, एक हासिल यहाँ से दो, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1 0। तो 1 0 में से ये 1 0 में से 1 गया, मतलब 2 में से एक गया तो 1, ये आपका 0 गया था, 0 में से 0 गया 0। अगेन 0 में से एक नहीं घटा सकते, यहाँ से एक हासिल दो, ये 0 हो गया, ये आपका 1 0 हो गया। 1 0 मतलब 2 हुआ, तो 2 में से एक गया तो आपका 1 बचेगा, और ये आपका 0 हो गया तो यहाँ 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 1 0 1 1 1। क्या ये समझ में आ रहा है, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या ये सब्सट्रैक्शन समझ में आया आपको? अगर आया है, नहीं आया वही पहला एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से समझना। काफ़ी लोगों को समझ में आ गया, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन अपन को सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा। एडिशन भी देखा था, सब्सट्रैक्शन भी देखा था। देखो यहाँ पर ये अपन सिर्फ बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन में बता रहा हूँ। इसी प्रकार ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल सब्सट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल एडिशन और हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको आना चाहिए। यहाँ देखें, ये 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। क्या 0 में से 1 को घटा सकते हैं? क्या 0 में से 1 को घटा सकते हैं? कमेंट करके बताइए, सभी लोग के कमेंट आने चाहिए। जिन्होंने नहीं लिखा है नहीं घटा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल कहाँ से लेंगे, इसके आगे वाले से लेंगे। अगर ये 1 है, इसमें से एक हासिल इसको देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0, ये क्या बन गया 1 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। क्या यहाँ तक समझ में आता है आपको? क्या यहाँ तक समझ में आता है आपको, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो मैंने 1 को 0 कर दिया और 0 को 1 0 कर दिया, यहाँ तक समझ में आता है? सभी लोग का कमेंट आना चाहिए जिनको नहीं समझ में आया। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। तो 1 0, ये 1 0 आपका बाइनरी में, इसका डेसिमल कितना होता है 1 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था सारा। 1 0 मतलब होता है 2। अगर ये बाइनरी नंबर है तो 2 होगा, ऑक्टल होगा तो 8 होगा, हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगा, और डेसिमल होगा तो 10 होगा। लेकिन ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है, इसका मतलब कितना हो गया 2। अब मुझे बताओ 2 में से 1 गया, क्योंकि एक ही तो घटाना है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1। क्या अब 0 में से 1 को घटा सकते हैं अपन? क्या 0 में से 1 को घटा सकते हैं? आप बोलोगे कि सर नहीं घटा सकते हैं। यहाँ से फिर हासिल देनी पड़ेगी, जैसे हासिल देंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 0। 1 0 का मतलब अगेन हो गया 2, तो 2 में से 1 गया, तो जब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये ऑलरेडी 0 है, ये 0 है तो 0, तो ये कितना आ गया 0 1 1 0। ये कितना होता है आपका, ये होता है 4, ये कितना होता है आपका 2, तो ये 6 हो गया। तो ये कितना नंबर था आपका, ये आपका था 12, और ये कितना था आपका 6।
तो 6 में से 12 गया, 6 बचता है, तो 6 आपका आंसर आ गया। क्या आप समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। अभी भी समझ में नहीं आया क्या किसी को? जल्दी से बताइए। ओके, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए। छोटा नंबर दे देता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सभी लोग सब्ट्रैक्ट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लेट मी सॉल्व इट। ये 0 आपका नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा। ये 0 घट नहीं सकता, तो यहाँ से हासिल लेनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 0, ये होगा 2। 2 को यहाँ से दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2। 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, और 0 में से गया तो 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 1 1 0 1। तो इसमें से विशाल का आंसर सही था। विशाल का आंसर सही है, पारितोष का आंसर सही है, वैदई का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। क्या ये समझ में आया आपको? यस और नो? जिनका आंसर गलत है ये किस तरीके से आया, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए जिन्होंने गलत आंसर दिया है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और करके बताइए। इसका क्या आंसर आएगा? ओके, देखो वापस करते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व इट। देखो ये 0 है और ये 1 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो जहाँ 1 है वहाँ से हासिल लो, ये हो जाएगा 0, जाएगा 2। इसको हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इसको हासिल दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। इसको हासिल दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 और 0। तो आंसर आएगा आपका 00101। तो सैनेश का आंसर सही है, वैदई का आंसर सही है, ऋतिक का आंसर सही है, पवन का आंसर सही है, हिमांशु सैनी का आंसर सही है। क्या बात है, सबका आंसर सही है। जिन लोगों ने आंसर दिया है सबका सही है। क्या ये सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताइए यस और नो। यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा ओके, तो अभी अपन ने देखा बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों देखा। देखो एडिशन भी सिंपल है, एडिशन मैंने एग्जांपल बताया था, फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो 1011 1010। इसको ऐड करना है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 को लिखते हैं 0, यहाँ से लगे 1, ये 1 और 1 1 0 1 0। ठीक है, तो कैसे किया? ये 1 आया, 1 और 1 2 होता है, 2 को कैसे लिखते हैं? 1 0 से तो 0, यहाँ से लगे 1, 1 और 0 1, 1 और 1 होता है, 1 0 को लिखा 0, यहाँ से लगी 1 और ये। तो एडिशन तो बहुत सिंपल है, एडिशन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो आपका बाइनरी नंबर का था। अगर मैं ऑक्टल नंबर की बात करूं, अगर आपको बोल दिया जाए इसको घटाना है, देखो कैसे घटाएंगे? 106 102, सिंपल है।
छः में से चार गया तो आपका 6 में से 2 गया तो 4, 0 और 0, तो आपका आंसर आएगा 4 किस में, ऑक्टल में। और ये डेसिमल में भी कितना होगा आपका, 4 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब अगर लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू दे दूँ, ये मुझे घटाना है, तो क्या ये ऑक्टल है, ये भी ऑक्टल है, इसको मुझे घटाना है, तो कोई कोई घटा के बता सकता है कैसे होगा? इसका आंसर कोई बता सकता है? फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसको सीखो, उसको देखो, तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। 0 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल दे दो। ये कितना हो गया, 6 हो गया, और इसको हासिल देंगे, ये कितना हो जाएगा, 10। किस में है 10? ऑक्टल में। ऑक्टल में 10 कितना होता है, 8। 8 में से 6 गया तो कितना बचता है, 2। 6 में से 5 गया तो 1 और 0, तो आंसर कितना आएगा, 12। जैसे दर्शना ने सही दिया है, हिमांशु ने सही दिया है, बाकी सबका आंसर गलत आया है। ये 12 कैसे आया, समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए, ये 12 कैसे आया, समझ में आया? अगर बाइनरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इसको समझने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, एक और। ये भी ऑक्टल में है, ये भी ऑक्टल में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो, ये 4 छोटा है 7 से, तो एक कैरी लेनी पड़ेगी। जैसे ही कैरी लेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 का डेसिमल कितना होता है, आगे वाला एक तो होता है 8 और फिर 4। 8 मतलब 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0 की 8 पावर 1, तो 8 प्लस 4 बराबर 12। उससे अच्छा 1 को 8 मान लो, 8 प्लस 4 12। अब 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। अब 4 में से 6 तो जा नहीं सकते, एक और हासिल दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 14। 14 का मतलब कितना हो गया, वही 12 होता है। अब 12, ये तो 14 ऑक्टल में है, 12 डेसिमल में। अब 12 में से 6 गया, 12 में से कितना गया आपका, 6 गया, तो 6 बचेगा। ठीक है, अब 1 3, 1 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। 11 का मतलब कितना हो गया, 11 का मतलब होता है आपका 9। 9 में से 3 गया तो कितना होगा आपका 6, फिर 5 में से गया तो 4, तो आंसर क्या आएगा 4 6 6 5। ये करेक्ट आंसर है हिमांशु का और सनेश का, बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या ये समझ में आया आपको? ऋतिक, आपका आंसर गलत है बेटा। क्या ये समझ में आया, या क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो फिर से करके बताऊं? क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स। आंसर बताइए। ये आपका नंबर दे रखा है जो कि ऑक्टल में, ये भी आपका नंबर दे रखा है ऑक्टल में, इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये देखो 0 है, 0 7 में से नहीं जा सकता, तो ये जो 1 है वो यहाँ से हटेगा, हासिल ले रहे अपन, वो इसको दे दिया तो ये हो गया आपका 10। 10 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। 10 का मतलब डेसिमल में कितना होगा, 8। 8 में से हासिल एक इसको दे दी तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से एक गया तो ये बचेगा आपका 7, और ये हो गया 10। अगेन 8, 8 में से एक हासिल इसको दे दी तो ये बचा 7, ये आपका 10। अगेन 8, 8 में से एक हासिल दे दी, इसको बचा 7, ये हो गया आपका 10 मतलब 8। अब 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 0, तो आंसर क्या आएगा
2211 जो कि ओके ये 3 है, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी, 2311 सॉरी। तो ऑलमोस्ट सबका सही है। डामोर, अंकृत, अंतरिक्ष, पवन, हिम्मत का गलत है, रोहित का सही है, हिमांशु का सही है, सैनेश का सही है, वैदई का सही है, बाकी सबका गलत है। चलो ये समझ में आया आपको, यस और नो? तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, बाइनरी का एडिशन सब्सट्रैक्शन देखा, ऑक्टल नंबर जो था आपका उसका अपन ने सब्सट्रैक्शन देखा। अभी तक अपन ने एडिशन नहीं देखा। सिंपल सा एडिशन की बात करूं, जैसे मैं 5 4 को मुझे ऐड करना है, 7 6 है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 6 4 कितना होता है 10, 10 आपका डेसिमल नंबर है। ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, ऑक्टल में डेसिमल को लिखेंगे अपन 12 से, कैसे, 10 को भाजित करूंगा 8 से। जब अपन घटाते हैं या जोड़ते हैं वो हमेशा डेसिमल में होता है, तो जब 8 भागी 10 होगा तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2, यहाँ से ऊपर लिखो तो कितना आया आपका 12, 12 का लिखा 2, हासिल कितनी लगी 1, तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 आपका डेसिमल है। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 से भाजित करो, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचा 5, तो कितना आएगा 15, यहाँ लिखा 5 यहाँ लिखा 1, तो 152 कितना आया आपका, इन दोनों का एडिशन आया। ये भी ऑक्टल में था, ये भी ऑक्टल में था, इन दोनों का एडिशन कितना है ऑक्टल में 152। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पर डोंट वरी, ये बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया, कहीं इतना नहीं पूछा जाएगा, पर जो जीरो में से मैं चीज़ें घटवा रहा हूँ वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो एक क्लास हेक्साडेसिमल की बात कर लें, ऑक्टल देख लिया, बाइनरी देख लिया, अब हेक्साडेसिमल की बात करें। अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, आपका पास AC07FD12, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको घटा के बताइए सभी लोग। लेट हैव अ लुक, किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो मुझे बताइएगा। F का मतलब आपका होता है, जनरली भी सिंपली से ये 15 से होता है, 15 जो होता है वो 7 से नहीं जा सकता। देखो A B C D E और F 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 को 7 से अपन घटा नहीं सकते, यहाँ से एक हासिल ले नहीं सकते, ऑलरेडी 0 यहाँ से हासिल लो। C का मतलब कितना होता है 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, ये कितना हो गया 10, 10 का मतलब 10 हो गया। 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब होता है 16, 16 10 है आपका हेक्साडेसिमल में, और डेसिमल में कितना होगा ये 16, 16 में से 1 जाएगा, 16 में से जैसे 1 जाएगा तो यहाँ क्या बच गया 15, तो यहाँ पर 1 दे दिया, ये कितना हो गया 17, 17 को अपन हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, सॉरी डेसिमल में कैसे लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा। फिर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ से ये C था, C का मतलब कितना होता है 12, 12 में से 1 गया तो 11 बचा, ये 11 डेसिमल में ही है ना, 11 आपका डेसिमल में ही है, 11 में से 11 हासिल इसको दी, ये हो गया 10, 10 भी आपका, ये हो गया 1010 आपका हो गया। 1010 का मतलब कितना होता है, ये आपका हेक्साडेसिमल में 1 × 16 प्लस 0 × 16 की पावर 0 की पावर 1, ये आपका कितना होता है 16, ठीक है। अब 16 में से 1 हासिल इसको देंगे अपन, 16 में से 1 हासिल इसको देंगे तो ये 16 है, 16 का 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 15, और ये हो गया 17। अब 17 आपका हेक्साडेसिमल में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 × 16 प्लस 7 × 16 की पावर 0 की पावर 1, 16 प्लस 7 ये आपका होता है 23, तो ये कितना होता है आपका 23। 23 किस में से, 15 में से गए तो कितने बचते हैं आपके 7 बचेंगे, सॉरी 8 बचेंगे, यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, आपका 8 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा है 15, 15 डी का मतलब कितना होता है 13, तो ये 15 आपका डेसिमल में ही है, ऑलरेडी अपन ने कन्वर्ट कर दिया था, तो 15 में से 13 गया तो कितना बचा आपका 2, 11 आपका डेसिमल में, 11 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 10, और 10 को कैसे लिखते हैं अपन, कैपिटल A से,
ए मतलब होता है 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 8, तो 8A28। तो सैनेश का बिल्कुल सही है, वैदय का सही है, हिमांशु का सही है। सैनेश शर्मा पहले लिखा था वो थोड़ा सा गलत है, वैदय भी पहले लिखा था थोड़ा सा गलत है, बाकी लोगों का सबका सही है। क्या ये समझ में आया आपको यहाँ तक? जल्दी से बताइए, यस और नो। इट इज़ होमवर्क फॉर यू, इसको आपको सॉल्व करना है अपने घर पे। और नेक्स्ट क्लास में अपन वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसके लिए अपन देखेंगे किस तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।